Hello everybody, so this is our BTech second SAM question paper of MDU and this is common for all the branches. Mathematics second question paper in which you have to attempt 5 questions in all and you have to select one question from each section. Question first is compulsory. This is a last minute or revision kind of a lecture. This will help you to know how to attempt the question paper or what kind of questions you can expect in second SAM mathematics question paper. Okay, so let's start from the first question in which you have to give physical interpretation of gradient and divergence. I have a whole lecture on this topic in which you will get to know what is gradient and divergence, example related to this, and what is the main key difference in between gradient and divergence. Okay, so इसमें आप mention कर सकते हो if I डिस्कस अबाउट दिस ग्रेडियंट. तो हमने एक फंक्शन ले लिया फाई. ओके, एंड फाई एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में है. सो सिंपली दिस ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई एंड करली फाई बाय करली जेड. मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ग्रेडियंट में हम बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. ग्रेडियंट में हम लेते हैं स्केलर फंक्शन. जैसे यहाँ पर मैंने फाई ले रखा था तो हम स्केलर फंक्शन लेते हैं एंड स्केलर मतलब कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होती. तो जो हमारा इनपुट होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो जो मेरा इनपुट फंक्शन था वो एक स्केलर फंक्शन था. ओके, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. तो जो हमारा इनपुट फंक्शन रहता है ग्रेडियंट में दैट इज स्केलर. ये आपको याद रखना है. एंड अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस में जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो वेक्टर होता है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलते हैं. आप एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी ले सकते हो जिसमें डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है, डिस्प्लेसमेंट भी आप ले सकते हो, वन ऑफ द एग्जाम्पल. और जैसे कि इसमें अगर आप जब ग्रेडियंट निकाल रहे हो तो हमने ग्रेडियंट निकाल लिया करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, मतलब जितने भी अगर फाई हमारा एक्स वाई जेड की फॉर्म में है तो हमें उस फंक्शन को तीनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे उसका डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है. ओके, एंड जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आता है वेक्टर का. यहाँ पर ए इज एक्टिंग लाइक अ वेक्टर. एक्स आई कैप होगा, वाई जे कैप होगा, जेड के कैप होगा. दिस शोज दिस इज अ वेक्टर एंड इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है. ओके, नाउ तो जो की डिफरेंस है वो यही होता है. अगर मैं इन दोनों के की डिफरेंस की बात करूं तो हम ग्रेडियंट के केस में स्केलर लेते हैं अपना इनपुट एंड आउटपुट में हमें मिलता है वेक्टर. ओके, एंड डाइवर्जेंस के केस में दिस इज एन ग्रेडियंट. डाइवर्जेंस के केस में हम अपना इनपुट लेते हैं वेक्टर और हमें मिलता है आउटपुट स्केलर. सो दिस इज अ मेन की डिफरेंस इन बिटवीन ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस. जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, जैसे मैंने टेम्परेचर बोला, तो इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के टूवर्ड्स वो आपको देखने को मिलेगा. बल्कि जब डाइवर्जेंस की आप बात करोगे तो वो एक तरीके से एक आउटवर्ड होता है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, इसका एक आउटसोर्स हो और सारे डायरेक्शन में आपको ये एक बेसिक सा इंटरप्रिटेशन है जो आपको हेल्प कर सकता है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस समझने में. मेरा एक लेक्चर है मैकेनिक्स का जिसमें मैंने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है. अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हो कि किस तरीके से हम जो अपना इनपुट है वो स्केलर लेते हैं और जो हमें आउटपुट है वो एक वेक्टर मिलता है. इसी तरीके से डाइवर्जेंस का भी आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा और जिसमें हमने एक वेक्टर लिया है और जो हमें इसका आउटपुट मिला है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिली है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
we have to solve d square plus 4 y इज इक्वल्स टू cos 2x. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रिपेयर करने हैं. अब जैसे कि अगर मैं इस केस की बात करूं तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है हमें और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस लेफ्ट हैंड साइड की, और इससे हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो डी स्क्वायर है, सो इंस्टेड ऑफ डी हैव टू राइट m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, विच विल गिव यू प्लस माइनस 2 आयोटा. ओके, तो यहाँ पे जो हमारे रूट्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, इमेजनरी, और ये हमें हेल्प करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में. सो ये हो जाएगा cos 2x प्लस में c2 sin 2x. ठीक है, तो आपको सिर्फ इमेजनरी का ही केस नहीं, रियल का केस या फिर रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं तो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है, ये 2-3 केसेस आपको मालूम होने चाहिए. देन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ होता है, तो पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं क्यू बाय एफ ऑफ डी. ठीक है, और ये जो एफ ऑफ डी होता है दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर प्लस 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है. तो क्यू होता है जो राइट हैंड साइड पर है, दैट इज cos 2x बाय एफ ऑफ डी, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 4. एंड इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारा डी स्क्वायर है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर. और अगर ये 0 बन जाता है, अगर मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ और यहाँ पर 0 बन जाता है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है x, और हमें एफ डी को, जो हमारा यहाँ पर एफ डी है, इसमें हमें x मल्टीप्लाई करना होगा और इसका करना होगा हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d. वी विल डेरिवेट दिस एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट. इसे चेक कर लेते हैं. यहाँ पर a की वैल्यू क्या होती है जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है, दिस इज cos ax. सो दिस a इज इक्वल्स टू 2, मतलब हमें पुट करना है -2 का स्क्वायर विच इज -4. एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, जो ये नेगेटिव है इस पे स्क्वायर नहीं लगा होता. ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर सिर्फ a पर होता है. तो जब हम वैल्यूज़ की पुट करेंगे तो ये -4 + 4 हो जाएगा विच इज़ 0. तो अगर 0 हो जाता है, 0 नहीं होता तो सिंपली यू कैन पुट द वैल्यू एंड आप उसको सॉल्व कर सकते हो. और d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव. अगर 1/d लिखा है दैट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन. इसके भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. इफ़ यू वांट आई कैन प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जिसमें तीनों केसेस रियल एंड इमेजिनरी, रियल और इक्वल रूट्स, ये सारे केसेस आपको मिल जाएंगे. अगर आप एक एक एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेते हो तो आप ये क्वेश्चन बड़े ही ईजिली तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो. तो क्योंकि यहाँ पे 0 बन रहा है तो हमें करना है x का मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा डेरिवेटिव विच इज 1/2d. ओके, एंड वी विल सिंपली राइट cos 2x. सो x/2 विल बी एज इट इज. अब यहाँ पे एज आई सेड 1/d, दिस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, तो हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन विच इज sin 2x एंड दिस विल बी बाय 2 विच इज x/4 sin 2x. सोल्यूशन होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पे आ जाएगा x/4 sin 2x. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, और इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए लैप्लेस के, जिसमें cos sin e⁻t, सो दैट आप इसको आराम से सॉल्व कर सको. cos स्क्वायर t को पहले हम, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूँ, सो वी कैन राइट cos square t which is cos this is equals to 1 plus cos 2t. सिंपली cos 2a का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये होता है 1 माइनस cos है तो 2 cos square t minus 1, एंड यहाँ से जब हम 2 cos square t की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा +1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं cos square t के लिए. तो cos square t इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2t/2. इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें e⁻, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे e⁻³ -3t. सो दिस विल बी e⁻³ -3t/2 प्लस
e to the power माइनस 3t cos 2t by 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at होता है 1 बाई s प्लस a एंड लैप्लस ऑफ e टू द पावर माइनस at, अगर एक्सपोनेंशियल के साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी उसमें उसका प्रोडक्ट हो रखा है, तो यू हैव टू राइट s प्लस a फॉर द e टू द पावर a माइनस at के लिए होता है, एंड कॉस के लिए अगर ये प्रोडक्ट में है तो ये फॉर्मूला, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लैप्लस प्रॉपर्टीज होती हैं s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अलग अलग करी है। अब हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। एक में हमारे पास है e टू द पावर माइनस 3t, सो यहाँ पर e टू द पावर माइनस 3t है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, सो 1 बाई s प्लस 3 हो जाएगा और 2 यहाँ पर डिवाइड में हो रखा है, सो दिस विल बी 1 बाई 2। तो आपको इसकी जगह पे, क्योंकि लैप्लस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम इसका, तो इसका हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया ये। और इसी तरीके से हम इसमें पुट कर देंगे लैप्लस ऑफ e टू द पावर माइनस 3t एंड cos 2t और बाई 2 के लिए जैसे यहाँ पे बाई 2 है तो 1 बाई 2 हम अलग से लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। s प्लस a है तो ये हो जाएगा s प्लस 3, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करने पे आपको 2 मिल रही है, सो s प्लस 3 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू हो गई 2, ये हो गया 4, b स्क्वायर करना है तो 4। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ये लिखना है और प्लस में ये आ जाएगा। Next is form the partial differential equation by eliminating the function f from the relation. For this we will be using p which is curly z by curly x and q which is curly z by curly y. Okay, तो रिलेशन हमारे पास क्या था, z इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2f बाई 1 बाई एक्स प्लस में log y। हमें क्या एलिमिनेट करना है इस रिलेशन से, f को एलिमिनेट करना है, तो हम लेट कर लेंगे ये u है, सो 1 बाई एक्स प्लस log y, दिस इज इक्वल्स टू u। p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस z को विद रिस्पेक्ट टू x, सो p विच इज curly z by curly x, this is equals to 2 times f of u हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है तो ये हमारे पास कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा एंड दिस विल बी 0, सिंपली इट विल बी 2f u और इसका फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दिस विल बी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ similarly differentiating this z will be curly z by curly y which is 2y plus 2 times f of u and differentiation of this will be 1 by log y का हो जाएगा 1 by y। अब बड़ी इजीली हम f को एलिमिनेट कर सकते हैं, इस वाले रिलेशन में से f of u की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी माइनस p of x स्क्वायर बाई 2 and we can put this in this q, so q is equals to 2y minus p x स्क्वायर बाय वाई। तो रिलेशन हो जाएगा हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड इसका प्रोडक्ट हो जाएगा क्यू माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने f को डिफ्रेंशिएट किया था तो यहाँ पे f डैश u हो जाएगा, यहाँ पे अगैन ये f डैश u हो जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो इस फंक्शन में x इन्वॉल्व है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और फिर जो हमने u लेट किया है उसका वापस से डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाली है f डैश u की वैल्यू, क्योंकि हमें f फंक्शन हटाना है तो हम इस f डैश u को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू हमने इसकी निकाली और फिर इसमें पुट कर दिया, तो ये जो q इज इक्वल्स टू 2y माइनस पी एक्स स्क्वायर बाय 2 ओके
तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/y, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एलिमिनेशन हो गया किसी भी फंक्शन का। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको रिलेशन दे रखा हो हम निकालेंगे p एंड q। जब आपके पास ये p एंड q आ जाएगा तो उसकी हेल्प से हम अपने फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ध्यान रखना कि f जो हमारा फंक्शन होगा, जब आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको f डैश लगाना है, क्योंकि फंक्शन का भी डिफरेंशिएट होगा, फिर जो ब्रैकेट में लिख रखा है उसका वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे u मान लिया था तो करली u बाय करली x हो जाएगा, या आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो करली u बाय करली y हो जाएगा, क्योंकि इसमें x और y दोनों ही इन्वॉल्व है, इसलिए फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश आना जरूरी है।